वसीम साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो बाजार पर व्यू मंथली एक्सपायरी कहां देख रहे हैं आप एक्सपायरी सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, 18,400 के ऊपर ही होगी एक्सपायरी। और ये आज का जो फॉल है या एक दो दिन ये वॉलेटिलिटी रहेगी, जो कि आपको अच्छा रनअप हो गया। लेकिन मुझे कोई दो राय नहीं, $80 क्रूड पे अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमाओगे? तो ये लेने की चेष्टा है आपको लिए। इवनिंग आउट है, कुछ फंड बैलेंसिंग है और जो न्यू इश्यूज में प्रेशर आया है उसके लिए आई थिंक बुक्स। बट आप थोड़ा सा इग्नोर करिए कि चाइना में लॉकडाउन एंड दिस, तो इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, जो पहले भी पता है। और मुझे कोई दो राय नहीं यहाँ पे, देयर इज गोइंग टू बी आप पॉजिटिव न्यूज फ्लो लीजिए ना। चाहे एक्सपोर्ट का बैन से फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन द होल इंडस्ट्री वॉज क्लैमरिंग फॉर दैट। और उससे क्या है कि इन्वेंट्री रिलीज होगी। और मुझे कोई दो राय नहीं, मेटल्स विल लीड द रैली बिकॉज नाउ वैल्यूएशंस आर कंफर्ट। तो आपको अपडेट भी दे दूं और फ्रेश कॉल भी दे दूं। बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो मैंने आपको जी और जी और एनटीपीसी दिलाया था। टेक्निकल दोनों का स्टॉप लॉस हो गया ऑन द डेरिवेटिव साइड। लेकिन हम अभी भी सोचते हैं कि फॉल इन क्रूड और जी जैसी जो मर्जर है, जो आज नहीं तो हफ्ते या एक महीने में आएगी, यू कैनॉट बट मेक मनी इन जी। लेकिन टेक्निकली जो हमने कॉल दी थी उस पर स्टॉप लॉस हो गया दोनों का। तो अगर आपने वो रखे हैं तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन फंडामेंटली हम अभी भी सोचते हैं विद फॉल इन क्रूड एंड अदर प्राइसेस, एनटीपीसी इज अ मस्ट हैव फॉर अ टारगेट ऑफ 190। लेकिन जो आपको कहा था, जिस दिन जो टारगेट दिए थे उनमें स्टॉप लॉस के भी टारगेट हो गए हैं। तो वॉलेटिलिटी इज नॉट विद मी, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको परसों और 2 दिन से आईएक्स कह रहा था, देखिए बायबैक आ गया। जब पीएसयूज में बायबैक आ रहा है तो वो स्ट्रेंथ बता रहा है। मैंने 40-42 पे कहा था, लोग ट्रोल कर रहे थे। 55 और 60 का भाव अभी भी कायम है। दूसरा मैंने पिक दिया था इंडियन होटल, उसमें मेरा 335 का टारगेट कायम है। और सेल और गेल, सेल में आज तो कुछ मूव बैक आई है और प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सेल इज हेडेड टू 88 रुपीज। मैंने 85 का टारगेट उस दिन भी दिया था, 82-70 हो गया, जो 80-80.5 में कहा था। मैं कहता हूं सेल से अच्छा शेयर नहीं है इस भाव पे। नॉट ओनली द एक्सपोर्ट बैंक बट द लोकल मार्केट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एज इट फॉल्स ऑन कोकिंग आयरन, दे विल डू वेरी वेल। आज का मेरा टॉप पिक सेल है, रिपीट है। और आज दूसरा पिक है एनएमडीसी। देखिए आयरन ओर में चाहे मार्जिनल उनको गेन आए, बट देयर प्राइसिंग इज वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक दैट द एक्सपोर्ट कंटेंट ऑन आयरन ओर विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एनएमडीसी। 113 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 110, 120 का टारगेट ऑन एनएमडीसी। एक ही स्टॉक है सर आज नया। और अनिल जी सेल जो आपको 80-81 में दिया था, उसका 79.50 का स्टॉप लॉस आप 80 रुपए कर दीजिए, लेकिन 85-86 से कम नहीं। एलएनटी सेल। तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक, सेल खरीदें, एनएमडीसी खरीदें। ये राय आपके लिए वसीम साहब की तरफ से आती दिख रही है। सेल में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 80 रुपए का, 85.5 और 86 रुपए के टारगेट लेकर चलें। 81 रुपए के आसपास स्टॉक अभी है। एनएमडीसी खरीदे 110 के स्टॉप लॉस के साथ 120 के टारगेट के लिए। ये राय वसीम साहब की। धन्यवाद वसीम साहब। दोपहर में 1:30 बजे और 2:45 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात।